मरहब, मेरा नाम शुमाइला है और मैं आपको आज रंग महल की आने वाली एपिसोड के बारे में बताऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं रंग महल के आने वाली एपिसोड के बारे में। नाज़रीन, अब तक आपने देखा कि महापारा नौकरी करना चाहती है, क्यों ना कि जिस घर में वो रहती है उसकी दादी और वो उस घर में किस तरह काफ़ी मुश्किल का सामना करते हैं। इसी मुश्किल से तंग आकर वो नौकरी करने का फ़ैसला करती है। वो अपनी दादी से नौकरी की बात करती है पर उसकी दादी उसे इजाज़त नहीं देती। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि सुहेल महापारा का पीछा करते हुए हैदराबाद पहुंच जाता है, जहां उसको पता चलता है कि उसकी दादी और महापारा वहां नहीं रहते। फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरह सुहेल की बीवी को इल्म होता है कि सुहेल इस्लामाबाद की जगह उन महापारा के पीछे गया है, क्यों ना कि हाजरा के कमरे से वही पता मिलता है जो उसकी दादी दे के गई थी, जिसकी वजह से वो शदीद गुस्से में हो जाती है। हम आगे ये भी देखेंगे कि रायत को किस तरह बेसुकूनी के आलम में वो महापारा को याद करते हुए और अपने बीते हुए कल के बारे में याद करता है और रोता है और वो पाकिस्तान ना जाने की ज़िद भी करता है। महापारा भी दूसरी तरफ नौकरी की तलाश में इधर उधर धक्के खाती हुई हमें दिखाई देगी। आपको यहाँ मैं एक नई चीज़ बताना चाहूँगी कि आपको ये बात कि महापारा जिस घर में रहती है उसी घर के लड़के से उसकी शादी होगी। कैसे, आप हैरान होंगे। वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह उसके साथ उसकी शादी होगी। जब सुहेल घर पहुंचेगा तो उसकी बीवी उससे सवालात करेगी और पूछेगी कि तुम कहाँ थे, वहाँ का मौसम कैसा था, वहाँ के हालात कैसे थे। तो सुहेल घबरा जाएगा और उसको जवाब देगा हाँ ठीक थे। उसे कहीं ना कहीं शक भी हो जाएगा, कहीं हाजरा को पता तो नहीं चल गया कि मैं महापारा से मिलने गया था और उसे तलाश करने गया था। हाजरा फिर अपनी सास को तरह तरह के ताने देगी और उसकी औलाद की सही ना करने वाली तरबियत पे ताने देगी कि तुम्हारे बेटे की कैसी परवरिश है। हम आगे ये भी देखेंगे कि महापारा जिस जगह नौकरी करने जाएगी वहाँ पहल तो उसे रिजेक्ट किया जाएगा, वो भी इस बुनियाद पे कि तुम्हारी तालीम नामुकम्मल है और दूसरी तरफ तुम्हारी पर्सनैलिटी भी सही नहीं है, और ये कहते हुए रिजेक्ट भी कर देंगे कि तुम्हारी इस पर्सनैलिटी वाली लड़की को तो कोई सेक्रेटरी भी ना रखे। इस बात फिर वो उसी सेक्रेटरी की नौकरी की अपील करेगी पर उसे वो नौकरी नहीं मिली। क्या आप जानते हैं कि उसको बाद में नौकरी मिल जाएगी, पर कैसे, क्यों ना कि वो अपनी पर्सनैलिटी को दुरुस्त करेगी। उसी पर्सनैलिटी की ही बना पर उसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जिसकी बना पर जब वो बताएगी कि उसकी नौकरी लग गई है और उसकी तनख्वाह 30,000 रुपये है, पर जिस दादी के भांजे के घर पर वो रहती है उसकी बेगम के दिल में लालच आ जाएगा और वो कहेगी कि 20,000 हमें देना और 10,000 तुम रखना। पर दूसरी तरफ महापारा इनकार कर देगी कि मैं अपनी दादी और अपना ख़र्चा खुद उठाऊंगी, पर उसे मजबूर किया जाता है कि तुम इस घर में रहती हो और घर के बहुत से अखराजात, बिजली का बिल, खाने पीने की सब अखराजात मैं उठाती हूँ तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। पर महापारा बहुत मायूस हो जाती है और पैसे देने के लिए हामी भर देती है। फिर दूसरी तरफ वही खातून उसके दिल में लालच आके अपने बेटे हुए इसरार करती है, क्यों ना तुम इससे शादी कर लो, अगर ये तुमसे शादी हो जाती है इसकी तो ये सारे पैसे हमें देगी और घर के अखराजात भी अच्छे चल जाएं। और उसकी दादी भी इस रिश्ते पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर देगी, क्योंकि वो जानती है कि सुहेल कभी ना कभी उसका पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाएगा। और फिर वो भी इस शादी पर राज़ी हो जाती है और अपनी महापारा पर भी इसरार करती है कि तुम इस शादी के लिए हामी भर दो। क्या वो हामी भरेगी? आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? तो आप मुझे राय का इजहार कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दें। अब तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।